मनुष्य का यही कर्तव्य है कि घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया। बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया कर। एक गिलास पानी भी नहीं पिला सके तो दो मीठा बोल बोला कर। दो मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। धान का श्रृंगार है अतिथि सेवा। कोई अतिथि रुष्ट होकर के नहीं चला जाए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक नो पड़े हथौड़े के चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है। खुदा का राह मालूम होता है जब दिल पाक होता है। आसमान की शोभा सूर्य से नहीं सितारों से होता है। मकान की शोभा दीवार से नहीं दीवारों से होता है। मानव की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होता है। डरते रहो यह जिंदगी बर्बाद न हो जाए। भूल कर किसी जीव का अपकार न हो जाए। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। चलिए माता जी को कुछ नींद आ गई है ना, थोड़ा माता जी को जगाइए जगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान। मनुष्य को अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम अपने बाणों के बौछार से लंकापति रावण का जब धराशाही कर दिया, युद्ध भूमि में तो वहां मंदोदरी भी गई। रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी भगवान श्री राम से बोली, प्रभु इस तरह का युद्ध और कभी कीजिएगा। भगवान राम ने कहा एक बार और होगा। मंदोदरी बोली कब? भगवान राम ने कहा द्वापर युग में एक बार इसी तरह से युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम रहेगा महाभारत। और उस युद्ध में हम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। मंदोदरी बोली, प्रभु जब युद्ध होगा ना, उस युद्ध को देखने के लिए मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं। काठी भगवान ने कहा एक बार युद्ध और होगा द्वापर युग में। उस युद्ध का नाम महाभारत।
द्वापर युग में जब महाभारत का लड़ाई प्रारंभ हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण भीम से कहा कि जाओ मंदोदरी को बुला करके ले आओ, महाभारत का युद्ध देखेंगे। भीम मंदोदरी को बुलाने के लिए आया। भीम ने मंदोदरी से कहा, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को देखने के लिए बुलाया है। चलो, मंदोदरी समझ गई त्रेता युग के जो राम है, जो वचन दिए। मंदोदरी बोली, क्या नाम है? भीम ने कहा, मेरा नाम भीम है। अच्छा, तो भोजन कर लो। मंदोदरी बोली, भीम भोजन कर लो। भीम ने कहा, माता जी भोजन तो हम कर लेते, लेकिन स्नान नहीं किए। मंदोदरी बोली, स्नान कर लो। तो भीम ने कहा, कहां स्नान करेंगे? मंदोदरी बोली, बगल में एक पोखर है, वहीं जाकर के स्नान कर। भीम जब उस पोखर में स्नान करने के लिए गया, पोखर में जैसे भीम कुछ दूर गया, भीम का पैर पानी के अंदर में लगा कि किसी चीज में ये फंस गया। पूरा ताकत भीम ने लगाया, पैर को उठाया, लेकिन पैर को निकाल नहीं सका। इतना मजबूती से दोनों पैर भीम का फंस गया पोखर। बहुत देर से खड़ा है। मंदोदरी गई, बोली, भीम स्नान करते रहोगे, निकलो ना। भीम ने कहा, मां स्नान भी नहीं किए हैं, मेरा पैर लगता है कि अंदर में किसी ने पकड़ लिया। मंदोदरी बोली, ताकत लगा करके निकल जाओ। कहा, पूरा ताकत लगा दिए, ताकतें काम नहीं कर रहा। मंदोदरी बोली, कितना ताकत है तेरे शरीर में? कहा, 10,000 हाथी का बल है। कहा, लगा दो। कहा, लगा दिए, फिर भी फेल कर गए। मंदोदरी भीम का हाथ पकड़ करके खींच करके बाहर। मंदोदरी बोली, भीम चलो भोजन कर लो, चले जाओ। उस युद्ध को मैं देखने नहीं जाऊंगी। कहा, क्यों? मंदोदरी बोली, राम रावण के युद्ध से महाभारत का युद्ध कमजोर युद्ध होगा, पता चल गया। भीम ने कहा, मां कैसे पता लगा? कहा, जिस पोखर में स्नान किए हो, जानते हो पोखर कैसे बना है? कहा, नहीं। मंदोदरी बोली, कुंभकर्ण का नाम सुने हो? कुंभकर्ण का नाम? कहा, हाँ, कुंभकर्ण का नाम सुने हैं। कहा, कुंभकर्ण तो मेरा देवर ही था ना? कहा, हाँ। कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर। कुंभकर्ण का लंबाई कितना? 24 किलोमीटर। इतने लंबा तगड़ा कुंभकर्ण को देखकर